नमस्कार। आज की 10 बड़ी फाइनेंशियल न्यूज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शेयर बाजार, रेपो रेट और कॉर्पोरेट डील से रिलेटेड। तो सबसे पहली न्यूज़ है, भारतीय शेयर बाजार आज गिरावट के साथ खुला। निफ्टी 26,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे। वैश्विक बाजारों में कमजोरी और विदेशी संस्थागत निवेशकों एफआईआईएस की लगातार बिकवाली के कारण सेंसेक्स और निफ्टी 50 आज लाल निशान पर खुले। निफ्टी 26,000 के नीचे कारोबार कर रहा है। दूसरी न्यूज है, डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा। आज 90 रुपये 82 पर खुला। एफआईआई बिकवाली जारी रहने के कारण रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक रूप से नीचे गिरकर 90 रुपये 82 के नए निचले स्तर पर खुला। अमेरिकी व्यापार समझौते पर अनिश्चितता और एफआईआईएस की बिकवाली से दबाव बना हुआ है। तीसरी न्यूज़, एचडीएफसी बैंक को आरबीआई से इंडसइंड बैंक में 99.5% तक हिस्सेदारी अधिग्रहण की मंजूरी मिली। एचडीएफसी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से इंडसइंड बैंक में 9.5% तक हिस्सेदारी खरीदने की हरी झंडी मिल गई है। यह अधिग्रहण 6 महीने के भीतर पूरा करना होगा। चौथी न्यूज़ है, एसबीआई ने जलवायु अनुकूल परियोजनाओं के लिए जनधन बैंक के एफडब्ल्यू के साथ $150 मिलियन का ऋण समझौता किया। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने जर्मनी के बैंक केडब्ल्यूएफ के साथ $150 मिलियन लगभग 1350 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए। यह राशि भारत में हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए उपयोग होगी। पांचवी न्यूज है, आरबीआई की दिसंबर की रेपो रेट कटौती के बाद होम लोन की ईएमआई में कमी होने की उम्मीद। आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 5.25% कर दिया है। इसके बाद एसबीआई सहित कई बैंकों ने अपनी उधार दरें कम की हैं, जिससे ईएमआई में गिरावट आएगी। छठी न्यूज है, एचसीएल टेक्नोलॉजी ने ऑरएप टेक्नोलॉजी के साथ डिजिटल परिवर्तन सहयोग को और बढ़ाया। आईटी प्रमुख एचसीएल टेक्नोलॉजी ने वैश्विक विकास का समर्थन करने के लिए ऑरएप टेक्नोलॉजी के साथ अपनी साझेदारी का मजबूत किया। यह एसएपी और सीमेंस टीम सेंटर सिस्टम को प्रबंधित करेगी। सातवीं न्यूज है, भारत रसायन के 83.1 लाख बोनस शेयर आज स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हुए। लिक्विडिटी में वृद्धि हुई है। भारतीय रसायन लिमिटेड द्वारा जारी किए गए 83.1 लाख बोनस शेयर आज शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो गए हैं। इस कदम से कंपनी का इक्विटी बेस और शेयरों की बाजार में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। आठवीं न्यूज है, केईसी इंटरनेशनल को भारत में 1,150 करोड़ के ट्रांसमिशन और सिविल प्रोजेक्ट के ऑर्डर मिले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी केईसी इंटरनेशनल ने भारत में 1,150 करोड़ से अधिक के ट्रांसमिशन और सिविल प्रोजेक्ट ऑर्डर हासिल किए हैं। यह कंपनी के लिए भारत में अब तक की सबसे बड़ी टी&डी जीत है। नौवीं खबर है, विक्रम सोलर का बोर्ड आज विभिन्न व्यावसायिक डिवीजनों से जुड़े रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा के लिए मिलेगा। सौर ऊर्जा समाधान प्रदाता विक्रम सोलर का बोर्ड आज विभिन्न व्यावसायिक डिवीजनों से जुड़े महत्वपूर्ण रणनीतिक और पुनर्गठन मुद्दों पर विचार करने के लिए बैठक करेगा, जिस पर बाजार की कड़ी नज़र रहेगी। 10वीं न्यूज है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने इंटरिम डिविडेंड की घोषणा की, जिससे रिकॉर्ड रेट 19 दिसंबर तक की तय की गई है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने प्रति शेयर 7 रुपये के अंतरिम लाभांश इंटरिम डिविडेंड को मंजूरी दी है। कंपनी ने इस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 19 दिसंबर 2025 तय की है। धन्यवाद।